हेलो, जय हिंद एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और आपके एसएसबी वगैरह चल रहे होंगे और प्रिपरेशन आल्सो गोइंग वेरी स्मूथ। सो लास्ट वीडियो हमने कवर किया था सीडीएस की स्ट्रेटजी को कि कैसे करके यू कैन बूस्ट योर प्रिपरेशन और कैसे करके अप्रोच होती है और मैंने क्या अप्रोच लगाई जिससे आई हैव क्लियर्ड माय एसएसबी। ठीक है, सॉरी, रिटन एग्जाम। नाउ इन दिस वीडियो वी आर कवरिंग अ लेक्चर टॉपिक व्हिच इज बीइंग आस्क्ड इन योर 2 एफएसबी मैसूर में पूछा गया है, 31 एसएसबी जालंधर एंड एनएसबी विशाखापट्टनम। ठीक, this topic is very common and it comes under the category of average topic, so you people can easily speak on this topic। ठीक है, तो इसकी हम थोड़ी बात करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी कैसी रही है, लाइक इंडिया का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेके अभी तक। हिस्ट्री में ज़्यादा नहीं जाएंगे बट एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट क्या हो रहे हैं। ठीक है, दीज ऑल थिंग्स वी विल कवर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करके हुआ है पूरा। ठीक, तो आई होप, और हाँ, फॉर द regarding your SSBs you want to practice something or like having a practice sessions for your SSB और डेली रेगुलर टास्क भी मैं देता हूँ और रिसेंटली मटेरियल वट एवर बीइंग आस्क्ड इन योर पर्टिकुलर AFSBs और SSBs और नेवल सिलेक्शन बोर्ड्स। I used to share in my particular group of SSB journey. You can join our telegram channel which for which I will provide the link in a description box। ठीक, और आई होप आपको सारी क्लैरिटी आ गई होगी। और इस वीडियो में हम एक जनरल टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। इसमें काफ़ी बातें करेंगे और पूरी एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं इंडिया के। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं इसका न्यू एजुकेशन पॉलिसी से कि इसमें आप अपने टॉपिक्स को भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, बिफोर गिविंग गोइंग अ लेक्चर इट, अगर डिलीवर करने से पहले सिंपली यू कैन डिवाइड योर टॉपिक इनटू 3-4 पार्ट। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है या फिर इसकी जर्नी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से बताएंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड जो मैं आपको बताऊंगा अभी। उसके बाद प्रेजेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट हो गया। ठीक, सम चैलेंजेस फेस्ड बाय एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। देयर आफ्टर योर ओन कंक्लूजन, व्हाट यू थिंक अबाउट अबाउट द पर्टिकुलर टॉपिक एंड हाउ यू कैन यू चेंज इट, और आपके ओपिनियन से क्या चीज़ और लानी चाहिए जिससे कि ये पर्टिकुलर थिंग चेंज हो जाए। ठीक है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या डेवलपमेंट लेके आई है। फर्स्टली वी हैव टू बी अवेयर अबाउट कि लास्ट डेवलपमेंट हुआ था एजुकेशन पॉलिसी में, इट वाज इन 1986। आफ्टर 34 इयर्स इन 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाज अडॉप्टेड। 2020 में अडॉप्ट किया गया था। तो इसने क्या काफ़ी सारे चेंजेस किए थे। सबसे पहला तो क्या था कि भाई जो 10+2 सिस्टम, अर्लियर आई थिंक आप में से काफ़ी सारे होंगे अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ पूरी तरीके से, बट हाँ 10+2 सिस्टम बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, इससे क्या इसमें क्या आता है, जब हम 10+2 में क्या होता है, 10th क्लास और +2 वाला 11th-12th वाला ये चलता था। बट नाउ अडेट इट हैज़ बीन चेंज इनटू, ये हो गया हमारा 5+3+3+4। इट मीन्स द 5 मीन्स द प्री एजुकेशन अप टू नर्सरी से लेके क्लास सेकंड तक। ठीक है, देन ये जो 3 और 3 का है, ये दो क्लास मतलब दो टाइम पीरियड है, जैसे कि 3 क्लास से लेके 5th क्लास तक एंड 6 से लेके 8 तक, ये हो गया 3 तक, और 4 हो गया 9 टू लेके 12। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर इसमें तोड़ा गया है इसको। ठीक है ना, डिवाइड किया गया, जिससे कि क्या है, हर एक ब्लॉक की अपनी कंडीशंस रखी गई हैं। लाइक प्री एजुकेशन में कुछ कंडीशंस हैं, जो भी बच्चा होगा, जो भी स्टूडेंट होगा इन द एज ग्रुप ऑफ 6 years और प्री एजुकेशन लेवल अप टू क्लास सेकंड, the education should be provided in the regional language or the whatever the regional language of the particular area। ठीक, like कोई someone from like तमिलनाडु, ठीक है, तो तमिल में उसको सिखाएंगे। ठीक है, someone from like नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, वहाँ पे जो भी लैंग्वेज बोली जाती है तो उसको उस लैंग्वेज में, बिकॉज द स्टूडेंट और द इंडिविजुअल जिस एरिया में ज़्यादा रहता है ना, तो उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग उस लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है। सो डैट फॉर द बेसिक एंड फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोर सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, भले ही भाई ज़्यादा डिटेल ज़्यादा टफ नहीं होता है इनिशियल लेवल में, बट वो बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा चीज़ टफ है क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। तो फॉर मेकिंग देम अंडरस्टूड द टॉपिक्स, द क्लासेस शुड बी टेकन इन द रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, फिर उसके बाद क्लास 6 के बाद कोडिंग वगैरह एंड एआई के बारे में भी इम्प्लीमेंटेशन कर दिया फॉर द वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, अब 5th क्लास तक मैंने बताया कि आपका रीजनल लैंग्वेज में आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाया करेंगे, पढ़ाया जाया करेगा। वोकेशनल ट्रेनिंग पे फोकस किया गया, जिसमें स्किल डेवलपमेंट होगा काफ़ी सारा। ठीक है, और ये नहीं कि हाँ जो स्कूल का वो द पर्टिकुलर स्टूडेंट है सर्टेन इंटरेस्ट, ठीक है, उसका कुछ इंटरेस्ट है कि हाँ उसको कंप्यूटर के बारे में सीखना है। ठीक है, या फिर उसको इलेक्ट्रिकल्स के बारे में सीखना है। ठीक है, तो उसको उसी बारे में स्किल डेवलपमेंट दिया जाएगा। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर चीज़ें आई थी। ठीक है, नाउ लेट अस नो कि प्रेजेंट लेवल पे क्या चीज़ चल रहा है। देयर आर मैनी प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं विच आर सपोर्टिंग द एजुकेशन सिस्टम, लाइक द वेल रिनाउंड प्लेटफॉर्म यू कैन सी द फिजिक्स वाला बहुत ज़्यादा, अन अकेडमी।
these digital platform also bring revolution in the society. Like just after the COVID-19 आया था, the revolution has been like जो education system था, पहले हम क्या थे, क्लास वाला चलता था, बट आफ्टर कोविड-19 डिजिटल एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा एनहेंस हो गया, बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है। ठीक है, आजकल ऑनलाइन लेवल पे ही, मतलब इंटरनेट के थ्रू ही हम बहुत सारी चीज़ें घर पे बैठे सीख सकते हैं। ये आई मीन जो आप भी अभी सीख रहे हैं, ठीक है, वॉट एवर आई एम गिविंग द लेक्चर, ठीक है, तो आप भी क्या कर रहे हैं, घर पे बैठ के सीख रहे हैं। अगर ये नहीं होता तो हम क्या वन टू वन क्लास में जाके सीखते थे, क्लास में बैठते थे जहाँ पे पूरी भीड़ बैठती थी। ठीक है, तो कुछ चेंजेस आए हैं और सबके अपने एडवांटेजेस अपने डिसएडवांटेज होते हैं कि ऑनलाइन क्लास होनी चाहिए, ऑफलाइन होनी चाहिए, दोनों के अलग अपने अपने फायदे हैं, नुकसान भी है। ठीक, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि हाँ क्या क्या लाइक डेवलपमेंट हुआ। लाइक दीक्षा प्लेटफॉर्म, this platform is just work as a repository in which the information being gathered and being shared among the teacher, जो staff होता है, faculties members होते हैं, the information share among the particular member, जो भी उनका पूरा ग्रुप कम्युनिटी होगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, इनको टीचर्स को सपोर्ट किया जाता है फॉर द अंडरस्टैंडिंग, और लाइक अपने व्यूज वगैरह को शेयर करते होंगे, और बेसिक कैसे करके नॉलेज को लाइक अपडेटेड रखते हैं अपने आप को। ठीक है, एक तरीके से स्वयं और ई पाठशाला, ये तो आप समझ रहे होंगे, स्वयं पोर्टल स्पेशली फॉर द अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट, दोज हु आर नॉट एबल टू एक्सेस द, जो भी बड़े बड़े क्लासेस होते हैं या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं उनको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो बाया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो ऑल द कंटेंट विच एवर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द लार्ज इंस्टीट्यूट, जो कि बहुत सारा पैसा लेते हैं। ठीक है, पेड कंटेंट होता है, तो क्या होता है, उसको वो वहाँ पे उनको फ्री में एक्सेसिबल कराएंगे। ठीक है, अंडर द स्वयं पोर्टल। स्मार्ट क्लासेस, यू ऑल नो स्मार्ट क्लासेस का क्या मतलब है, प्रोजेक्टर के थ्रू काफी सारा सिखाया जाता है उनको। ठीक है ना, ऐसा सीन चलने लगा। ई सॉरी भाई, पीएम ई विद्या इनिशिएटिव फॉर द मल्टी मोड एंड एक्सेस टू डिजिटल एजुकेशन। ठीक है ना, इसमें काफी सारी लाइक लर्निंग को बहुत ज्यादा इजी कर दिया है, सो दैट इट इज रीचेबल टू एवरीवन, जो भी बच्चा है, गांव का है या शहर का है, जिसके पास नहीं। अरे इवन आफ्टर दैट मच लेवल ऑफ डिजिटलाइजेशन स्टिल देयर इज अ लाइक जो बोल सकते हैं डिजिटल गैप, एक तरीके गैप बोल सकते हैं, क्योंकि अर्बन और रूरल में काफी ज़्यादा डिफरेंस है। अगर कोई चीज़ अवेलेबल है तो अफोर्डेबल नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है लोगों को। ठीक है, नाउ लेट अस नो स्किल बेस्ड लर्निंग। अब ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिया की एजुकेशन सिस्टम अर्लियर इट वॉज ऑन मोर फोकस ऑन द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, तो वी आर मोर, अभी हमें भी सिखाया जाता है, हम भी पढ़े हुए हैं, मोर फोकस ऑन द थ्योरी पार्ट, बट अलॉन्ग विथ थ्योरी पार्ट एनी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है इन दिस, कि हम क्या फोकस करेंगे, प्रैक्टिकल लर्निंग पे ही फोकस करने वाले हैं इस चीज में। ठीक है ना, तो स्किल बेस्ड डेवलपमेंट होने वाला है कि बच्चों के अंदर। ठीक, जैसे कि कोडिंग और एआई को लेके हो गया, और ये चीज हम अभी शुरू करने वाले हैं, दिस पर्टिकुलर थिंग बीइंग स्टार्टेड बाय चाइना बहुत साल पहले। ठीक है, वो छोटे बच्चों को आप यू कैन सी द लेवल ऑफ गैप और द डेवलपमेंट इन बिटवीन चाइना और इंडिया, क्योंकि भाई चाइना इस समय बहुत आगे है हमसे, बहुत ज्यादा आगे है, और हम काफी पीछे हैं। हम शायद अभी जिस समय चाइना, हम 2050 60 70 के आसपास जाके पहुंच पाएंगे जाके चाइना के लेवल पे। ठीक है ना, तो उसका एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा मैटर करता है किसी भी कंट्री का, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम होता है वो सारा, जो भी हमारा यूथ है जो भी सीख रहा है भाई, उनके यहाँ यूथ पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। इवन हमारे यहाँ स्पोर्ट्स में इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, दिया जाता है, पर आप जानते हैं बहुत सारा करप्शन भी होता है चीजों में। ठीक है, तो ध्यान दिया जाता है पर उतना नहीं। पर चाइना में भाई साहब हर इंडिविजुअल बच्चे पे ध्यान दिया जाता है, उनके यहाँ इस तरीके की लाइक, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, या किसी भी चीज से रिलेटेड हो, डेवलपमेंट इस तरीके से किया जाता है। फाइनेंशियल लिटरेसी चीज को इम्प्रूव में लाइक इंक्लूड किया गया है इसमें। ठीक है, इंटर्नशिप, आपको पता है इंटर्नशिप वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेटिंग द प्रैक्टिकल एक्सपोजर ऑफ द, जिस चीज में भी बंदा काम कर रहा है, लाइक कोई मेडिकल फील्ड में, तो इंटर्नशिप भाई मेडिकल फील्ड में करेगा, वो कुछ सीखेगा कि व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स यूज्ड टू फेस बाय डॉक्टर, या फिर कोई नॉर्मल सा भी बंदा होता है जो भी हॉस्पिटल में काम करते हैं, उनको बेसिक चीजें सीखने को मिलती हैं इंटर्नशिप के अंदर। ठीक है, नाउ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स आप देख सकते हैं जो कि सीबीएसई के स्कूल हो गए। ठीक है, इसमें सब किया गया। और हाँ, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, जैसे कि वो मैंने लाइक उसको बताया था मैंने आपको, कहाँ गया ये दीक्षा प्लेटफॉर्म, अंडर दिस टीचर ऑल्सो बीइंग ट्रेंड। ठीक है ना, इसमें क्या हुआ था, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ आम आदमी पार्टी इन न्यू दिल्ली, उसने क्या किया था भाई, टीचर्स को फिनलैंड भेजा था भाई, सर्टेन टीचर्स को सिलेक्ट किया गया था, दे वर सेंट टू फिनलैंड फॉर द एजुकेशनल पर्पस, उनको वहाँ से सीखने के लिए गए थे। ठीक है, वहाँ से सीख के आए, और द पर्टिकुलर नॉलेज बिंग शेयर्ड अमंग द, जो भी दिल्ली में, सारे को तो भेजेंगे नहीं भाई, बहुत सारे टीचर हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो वेल क्वालिफाइड होंगे या फिर जो भी कंडीशंस रखी हो वो भेजे थे, उनसे वो सीख के आके फिर पूरे दिल्ली में सिखाया। तो ये एक स्टेप लिया गया था जिससे कि यह एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा एनहेंस और इम्प्रूव हो सके। ठीक है, सीबीटी का एग्जाम कराया गया, आपको ये भी बताया, और केंद्रीय विद्यालय हो गए, और आई आई एम्स हो गए, और आई आई टीज हो गए,
और दीज आपको पता होगा जो IITs हो गए ना, ये IITs वगैरह और IIM क्या कर रहे हैं आज के टाइम पे सर्टिफिकेट वगैरह दे रहे हैं, मतलब अप स्किलिंग के लिए कोई ना कोई कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, छोटा छोटा कोर्स, जिससे कि अप स्किलिंग हो सके, क्योंकि आजकल स्किल बेस्ड लाइक जो भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, आप देख रहे हैं सरकारी नौकरी के पीछे हर कोई भाग रहा है, ठीक है। तो आजकल आजकल इतना लोग फोकस नहीं करते हैं स्किल डेवलपमेंट पे, क्योंकि सबको बोरिंग लगता है, या फिर कुछ प्रॉब्लम होती है, अफोर्डेबिलिटी की हो गई, एक्सेसिबिलिटी की हो गई, कि सम ऑफ द स्टूडेंट वांट टू परस्यू बीटेक, ठीक है, बट ड्यू टू द लैक ऑफ उनके पास पैसा वगैरह हो गया, या फिर मैनी मोर रीजंस, सबके लिए अलग अलग रहता है, ठीक है, तो वो उस चीज़ को परस्यू नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, स्किल डेवलपमेंट वहीं पे, क्योंकि बीटेक ग्रेजुएट जो भी होते हैं ना, वहाँ पे भाई साहब थियोरेटिकल लर्निंग तो होती है, साथ में प्रैक्टिकल लर्निंग भी होती है, उसी हिसाब से भाई साहब सबके पैकेज वगैरह लगते हैं, ठीक है। नाउ चैलेंजेस, अब इतना सारा चेंजेस हुआ है एजुकेशन सिस्टम में, तो देयर में भी सर्टेन चैलेंजेस फेस्ड बाय द लाइक जो भी गवर्निंग बॉडी है, ठीक है, जो भी काम किया, जिसने भी चेंजेस लेके आए हैं, तो क्या उन्होंने चैलेंजेस फेल करे होंगे, ठीक है ना। डिजिटल डिवाइड, सबसे पहली बात तो ये बता, एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी वेरीज फ्रॉम रूरल, अब ये इट इज़ वेरी ऑब्वियस, ठीक है। अगर मान लो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो भाई एक्सेसिबिलिटी का है, एक्सेसिबिलिटी का प्रॉब्लम क्या है भाई, हर जगह पहुंच नहीं पाती है कोई चीज़, अगर इफ इट इज एक्सेसिबल टू द पर्टिकुलर लोकेशन, इट इज नॉट अफोर्डेबल, समटाइम इट इज नॉट अफोर्डेबल, ऑब्वियस सी बात है। मान लो ऑनलाइन डिजिटल सिस्टम सारा गांव वगैरह में पहुंच गया, बट भाई देख रहे हो आज के टाइम पे इंटरनेट कितना महंगा हो गया है, कहाँ पहले 400 रुपये में रिचार्ज होता था, आप भाई 800 900 रुपये में रिचार्ज हो रहा है जाके, बच्चा पढ़ेगा भी तो भाई उसके लिए इंटरनेट भी चाहिए, कनेक्टिविटी नहीं होती इतनी ज़्यादा, एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है ना। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। तो डिजिटल डिवाइड एक बड़ा एक फैक्टर है जो कि चैलेंजेस फेस कराता है हमारे टू डेवलप द एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। टीचर ट्रेनिंग, लैक ऑफ एजुकेटर्स फॉर द न्यू सब्जेक्ट्स एंड मेथोडोलॉजीज, ठीक है ना, कैसे करके न्यू एजुकेटर्स की बहुत सारा कमी रहती है, लाइक लाइक ज़्यादातर होते हैं ना, क्या होता है कोई कोई लाइक हमारे यहाँ जो हाइप बनी हुई है, बीए सॉरी बीए बोलते हैं, आर्ट्स और साइंस वगैरह में ज़्यादा चलते हैं, ठीक है, कॉमर्स वाला जाते हैं ऐसे नहीं, पर हाँ जो साइंस वाला मैथ्स वाले हो गए, या फिर डॉक्टर स्ट्रीम वाले, इंजीनियरिंग वाले हो गए, इनका ज़्यादा है। बट टॉकिंग अबाउट द फ्यू सब्जेक्ट लाइक जैसे कि संस्कृत का सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना, उर्दू का सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना, अरेबिक हो गया, तो दीज पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं, इनके एजुकेटर्स की कमी है, ठीक है ना, ठीक है। और इफ एजुकेटर्स आर अवेलेबल देन दे आर नॉट एबल टू लाइक जिस लेवल की अंडरस्टैंडिंग बच्चे को समझाने के लिए चाहिए होती, दे आर नॉट एबल टू लाइक मेक देम अंडरस्टैंड द टॉपिक, ठीक है। तो ये भी जरूरी है कि हाँ उनको भी ट्रेन करना चाहिए, ठीक है। तो टीचर्स ट्रेनिंग इज ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू ब्रिंग अ रेवोल्यूशन इन द एजुकेशन सेक्टर, ठीक है। करिकुलम लोड मैनी स्टेट बोर्ड्स फेस इशू विद द ओवरलोड सिलेबस, अब भाई आपको देख रहे हो सिलेबस का कितना ज़्यादा कट डाउन हो रहा है, ठीक है ना, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को भाई साहब छांट दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालता है, मान लो हमारे 11th 12th में सिलेबस बीइंग रिड्यूस, बट इफ़ यू आर गोइंग फॉर जेई और एनी अदर एग्जाम्स लाइक एनडीए सीडीएस, ठीक है ना, उसमें तो भाई सारा सिलेबस आना है जो भी है, तो सारा का सारा पढ़ना पड़ेगा, तो एक नेगेटिव रोल प्ले करता है ये। इंफ्रास्ट्रक्चर, अब आपको तो पता हो, बट हाँ these but there are many steps being taken by the स्टेट गवर्नमेंट है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है, डेवलपमेंट हुए हैं, ऐसा नहीं हुए हैं, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी चेंज किया गया है, और मैनी मोर थिंग्स बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, वेदर इट इज़ प्राइमरी स्कूल्स, जूनियर स्कूल, ठीक है ना, उसमें काफ़ी सारे स्मार्ट क्लासेस भी लगते हैं, नॉट ऑन नॉट जो भी सारे स्कूल है ना, क्योंकि हर जगह तो हम वो लाइक जो स्मार्ट बोर्ड सिस्टम हो गया, या फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ पे, ठीक है ना, तो सारी चीज़ तो ऑनलाइन वो वहाँ पे दे नहीं सकते हैं, बट कुछ स्कूल को सिलेक्ट किया गया जहाँ पे वो देते हैं, बट हाँ स्टिल प्रोग्रेस कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट होगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर का पता ही मैंने, अब दिल्ली स्कूल को देख सकते हो भाई साहब, आजकल लोग सरकारी स्कूल में दिल्ली के सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने की तरस रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम वहाँ पे इम्प्रूव किया गया है, ठीक है, अंडर आम आदमी पार्टी। टॉकिंग अबाउट द वे फॉरवर्ड, लाइक टीचिंग ट्रेनिंग हो, टीचर्स की ट्रेनिंग को एनहेंस करना चाहिए सो दैट देयर मेथोडोलॉजी कैन बी इम्प्रूव, ठीक है, जो भी पढ़ाने का तरीका है दिस कैन बी इम्प्रूव और एनहेंस देयर एजुकेशन, और किस तरीके से डीलिंग करनी चाहिए वो चीज़ भी इम्प्रूव होती है, ठीक है ना। ब्रिज, जो ब्रिज डिवाइड है, ठीक है, जैसे कि रूरल और जो अर्बन एरिया होते हैं ना, उसमें लाइक एजुकेशन का प्रॉब्लम आ जाता है कि एक्सेसिबल नहीं हो पाती, एक्सेसिबल तो अफोर्डेबल नहीं कर पाते हैं, लाइक प्रॉब्लम जो गैप बनता है उस गैप को ब्रिज करना चाहिए, जो गैप बना हुआ है उसको ब्रिज करना चाहिए, खत्म करना चाहिए, ठीक है। foster innovations, promoting research and new ideas in the universities, ठीक है, ये तो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड जो भी इसमें बोल रखा है। पार्टनरशिप करनी चाहिए, लाइक पब्लिक प्राइवेट कोलेबोरेशंस होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए या फिर यूनिवर्सिटीज़ हो गई और प्राइवेट, लाइक इनमें जब कोलेबोरेशंस करते हैं ना, लाइक
गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज और स्कूल कॉलेजेस में भी अच्छे बच्चे हैं, प्राइवेट में भी अच्छे बच्चे हैं, ठीक है ना। अगर दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो दे कैन शेयर देयर ओन एक्सपर्टीज, ठीक है ना, चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट्स हो, ठीक है ना। दे कैन वर्किंग कोलैबोरेट, जैसे कि आपने बहुत सारे मिशंस भी देखे होंगे, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज हैं, ठीक है, लाइक इंडिया ही हो गया, जैसे कि निसार प्रोजेक्ट, आई गेस निसार ही है, जो कि नासा और इसरो का है। तो दो ऑर्गेनाइजेशन मिलकर कर रही हैं, तो इसरो हैज देयर ओन एक्सपर्टीज एंड नासा हैज देयर ओन एक्सपर्टीज, तो दे कैन वर्किंग टुगेदर, अगर साथ में मिलकर काम करेंगे तो कुछ और अच्छा हो सकता है, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई द कोलैबोरेशन आर आल्सो प्लेइंग वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन सिस्टम, ठीक। और भाई जो कंक्लूजन में होने वाला है कि शेपिंग भाई की एजुकेशन सिस्टम को ग्रास रूट लेवल पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जो भी गवर्नमेंट ने पॉलिसीज लेके आए हैं, ठीक है ना। और हमारा जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करने के लिए भाई साहब, इसकी सबसे पहली बात तो भाई कॉस्ट कटिंग की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा लाइक महंगा पड़ जाता है, नॉट एवरीवन कैन एक्सेस इट, ठीक है ना। और वो पहुंच पा रहा है तो टीचर्स की जो ट्रेनिंग वगैरह होगी इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाके। और इंडियन एजुकेशन सिस्टम शुड नाउ मोर फोकस्ड ऑन द, क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल पार्ट पे जितना फोकस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होने वाला है। लाइक इन द रीसेंट रिपोर्ट, अभी हमारे जो एक्स चेयरमैन थे इसरो के, ठीक है, वो हायर करने गए थे आईआईटीज में बच्चों को इसरो में जाके, तो उसमें से बता रहे हैं वो 60% ऑफ द यूथ जो आईआईटी ग्रेजुएट है ना, ठीक है ना, वो क्या यहाँ से आउट कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ जो पैकेज वगैरह होते हैं, पैसा, इतना पैसा इसरो में नहीं मिलेगा उनको, तो वहाँ से चले गए, वो क्या फॉरेन कंट्रीज में शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। वो भाई अपना अच्छा फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, इस वजह से पैसा चाहिए उनको, ठीक है। तो वो वही है कि अगर आईआईटी, अभी आप सीईओ देख लेंगे, शायद सत्य नडेला हो गए, और गूगल के वो हो गए सुंदर पिचाई हो गए, तो ये पर्सनालिटी है कहाँ के भाई, ये है तो इंडिया के आईआईटीज के ही, क्योंकि बाहर चले गए हैं भाई, पैसा मिल रहा है अच्छा खासा, अब तो भाई यूएस ओरिजिन के भाई नागरिक बन चुके हैं, ठीक। तो आई होप आपको सारा समझ आया होगा, और मैंने कवर किया है कि ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम कैसे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को लाइक डेवलप किया गया है, ठीक है, कैसे करके अब इवॉल्व हुआ है, अब कैसे करके चेंजेस इंप्लीमेंट किए गए हैं, सो दैट मेकिंग इट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड फॉर द स्टूडेंट्स, ठीक है। अब प्लीज़ कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो, और शेयर सब्सक्राइब भी कर लेना, और प्लीज़ कमेंट डाउन कि नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, आप लोग बताते नहीं है भाई, बता दिया करो किस पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए, सो दैट आई कैन मेक अ वीडियो ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। ऐसे तो मैं ढूंढ के लाता हूँ कि हाँ कोई भी टॉपिक है, बट इफ़ यू वांट कि हाँ मेरे पर्टिकुलर, और हाँ वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू शेयर, ठीक है, वो कमेंट करके बताना कि लेक्चर किस पे चाहिए अगला। नाउ आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट अ नेक्स्ट सीरीज जिसमें हम जीडी के टॉपिक्स आते हैं जो रिसेंटली बीइंग आस्क्ड इन योर एसएसबीज, एनएसबीज, और जो भी आपके एसएसबी वोट्स हैं, the whatever the topic is being asked in a group discussion, so if you want कि हाँ मैं उस पर वीडियो बनाऊँ कि अगर कोई लेक्चर जीडी का टॉपिक आया, तो जीडी की 3 लीड्स होती है ना, तो तीनों लीड्स पे मैं अच्छे अच्छे पॉइंट्स को, फैक्ट को डाल के कोई वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ, जिससे कि इट इज़ वेरी इजी फॉर यू, और इजीली आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग भी आएगी, नॉट जितना पूछा गया उतना बताऊंगा, उससे ज़्यादा ही बताऊंगा, ठीक है। आई होप आपको सारा समझ आएगा, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो भी इनका एसएसबीज है, ठीक है। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।